हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th रियल नंबर के PYQs को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इफ P इक्वल टू 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड Q इक्वल टू 20 a क्यूब b स्क्वायर, फाइंड एलसीएम। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद सोल्यूशन करें। सोल्यूशन इसका होगा, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। P इक्वल टू 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 2 9 जा 18, 2 9 जा 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 को एज इट इज लिख ले रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 4 एज इट इज। P इक्वल टू 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 4। सिमिलरली Q को भी इसी प्रकार हम फैक्टराइज करेंगे और Q को लिख सकते हैं 4 5 जा 20, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 5 जा 20, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 5 जा 20 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। यहां 2 इंटू 2 टाइम्स है, इसलिए इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5, ये एज इट इज हमारा आ जाएगा ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर क्यूब। पी ये आ गया, क्यू फैक्टराइज करने के बाद ये आ गया। अब देखते हैं इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम लेंगे। यहां पर 2 की पावर 1 है और यहां पर 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर है उसको हम ले लेंगे एलसीएम में। एलसीएम 2 स्क्वायर, एलसीएम लेते हो हम लोग जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से यहां पर 3 है, नीचे 3 कहीं नहीं है, तो 3 स्क्वायर हम ले रहे हैं इंटू 3 स्क्वायर। 5 देख रहे हैं, 5 नीचे वाले में है पर ऊपर 5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 5 को ले रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे a की पावर 3 है और यहां पे a की पावर 2 है, दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है? a की पावर 3, तो a की पावर 3 को हम ले लेंगे वहां पे इंटू a टू द पावर 3, b टू द पावर 4 और b स्क्वायर में b टू द पावर 4 हाईएस्ट पावर है, तो b टू द पावर 4 को ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और बिना मल्टीप्लाई किए भी लिख सकते हैं, तो हम इसी पर छोड़ दे रहे हैं, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ए क्यूब बी टू द पावर 4, ये हमारा एलसीएम होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। लेट 5 माइनस 2 रूट 3 बी अ रेशनल नंबर। अगर 5 माइनस 2 रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 minus 2 root 3 equal to p by q, where p and q both are co-prime, where p and q are co-prime numbers, co-prime numbers। मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। 5 को मैं उस तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूं, माइनस 2 रूट 3 p बाई क्यू माइनस 5, इस माइनस को मैं उधर ले जा रहा हूं, या -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, तो अगर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 रूट 3 ये मल्टीप्लाई बाई 1 है, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, तो यहां हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस p बाई क्यू। 2 को फिर उस तरफ ले जाते हैं हम, मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड करेगा, या यहां हम एलसीएम भी ले सकते हैं। 2 रूट 3 एलसीएम ले रहे हैं, 5 क्यू माइनस p अपॉन क्यू। 2 को उधर ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में आ जाएगा। रूट 3 इक्वल टू 5 क्यू माइनस p अपॉन क्यू 2। अब यहां पर ये रेशनल नंबर है बिकॉज p एंड q आर इंटीजर,
P और Q इंटीजर है, इसलिए ये इस साइड क्या गया, रेशनल नंबर, बट वी नो √3 इज इरेशनल नंबर। ये साइड क्या है, रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। दिस इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्योंकि P और Q हमारा इंटीजर है, और ये हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू, ये पॉसिबल नहीं कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल हो, इसलिए हमने जो माना था, जो सपोज किया था कि ये रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। सो वी कैन राइट irrational number is not equal to rational number, hence our assumption is wrong। जो हमने माना था वो wrong है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, यानी हमने गलत माना था, और अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट 5 minus 2√3 is irrational, इरेशनल नंबर। जो अगले टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो ये है, 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 इज कंपोजिट नंबर। ये बताना ये कंपोजिट नंबर है या कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। यहाँ देखते हैं क्या इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या नहीं होते। 5 into 11 into 17, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, प्लस के इस तरफ भी 11 है, प्लस के दूसरी साइड भी 11 है। 11 को हम कॉमन ले सकते हैं, टेक 11 कॉमन। 11 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहां से बचेगा 5 और यहां से बचेगा 17। 5 into 17, ये प्लस आ जाएगा। 11 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके तो यहां से बचेगा हमारा 3। 11 into 88 into 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 भी हम लिख सकते हैं यहां पर। तो कुल कितने फैक्टर आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, इसलिए क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब पीवाईक्यू करा रहा हूं मैं, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 40। वो दो नंबर्स दिए हुए हमारा 2520 6600। तो इन दो नंबर्स के एचसीएफ कितने हैं, 40 है। इन्हीं दो नंबर का एलसीएम भी दिया हुआ है 252 into k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मेरे सोल्यूशन से अपने सोल्यूशन को मैच करें। फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, यहां एचसीएफ दिया हुआ है 40। तो एचसीएफ के नीचे हम 40 पुट करेंगे, इंटू एलसीएम कितना दिया हुआ है हमारा 252 इंटू के, तो इसको हम पुट करेंगे 252 इंटू के इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा 2520। फर्स्ट नंबर की जगह हम पुट करेंगे 2520 इंटू के नीचे इंटू सेकंड नंबर हमारा दिया हुआ 6600। तो सेकंड नंबर के नीचे हम पुट करेंगे 6600। हमको वैल्यू चाहिए के की, ये सब मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो उधर ले जाके हम डिवाइड कर देते हैं इसको, 2520 इंटू 6600 अपॉन मल्टीप्लाई में है तो 40 इंटू 252, 40 इंटू 252। 252 से ये 252 यहां भी दिख रहा है, 252 ये भी है, 10 टाइम्स में कट होगा। इस जीरो से ये जीरो कट होगा, और जब 6600 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 1650। अगले टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड में बच्चों आता है वो ये है, कैन द नंबर 6 to the power n वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में। तो हम इसके फैक्टर को चेक करते हैं, 6 के फैक्टर को चेक करते हैं। 6 to the power n 2 into 3, फैक्टर ऑफ 6 इज 2 into 3। 6 का जो फैक्टर है 2 into 3 है। तो किसी भी इस तरह के डिजिट को
0 पर एंड होने के लिए इसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, तभी 0 पर एंड होगा। यहां पर 2 तो है लेकिन 5, 2 तो है यहां पर लेकिन 5 क्या यहां पे मिस है, सो इट कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वो है प्रूव दैट रूट टू की जगह √3 √5 भी दे सकता है आपके बोर्ड में। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको भी हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर एंड बोथ आर कोप्राइम। कोप्राइम का फिर से मैं मतलब बता दूं कि इनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम कोप्राइम कहते हैं। a एंड b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, लिख देता हूं उसको, इंटीजर्स एंड कोप्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है इसलिए लिख दिया है। अब इसको मैं इधर ट्रांसपोज करता हूं तो √2 b इक्वल टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 2b² इक्वल टू a। इस लाइन का ये मतलब निकला कि हियर a इज स्क्वायर, a पर b स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2, 3। तो स्टूडेंट्स अगर a भी 2 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 2c। यहां से यहां पे आ जाएंगे a इक्वल टू 2c, और ये वैल्यू उठाकर हम यहां पुट करेंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए आप लोग, दिस इज इक्वेशन 1। और a की जगह जैसे हम 2c पुट करेंगे तो 2b², a स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4c², 2b²। अब इस 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो b² हमारा आ जाएगा 2c²। स्टूडेंट्स यहां से दिखाई पड़ रहा है कि b² 2 से डिविजिबल है, यानी कि b² इज डिविजिबल बाय 2। और अगर b² 2 से डिविजिबल है तो एक थ्योरम होती है कि अगर b² से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इससे पहले हमने प्रूव किया था कि a इज डिविजिबल बाय 2, अब हमने यहां प्रूव कर दिया b इज डिविजिबल बाय 2, और हमने माना था a और b क्या है कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हमने जब सॉल्यूशन किया तो देखा कि a का भी एक फैक्टर 2 है, और यहां से पता चल रहा है कि b का भी फैक्टर 2 है, यानी कि a इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। हमने जो assumption किया था कि वो रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है। इट मींस √2 इज एन इरेशनल नंबर।